श्री राम कथा गायन के लिए देश विदेश में प्रतिष्ठित प्रेम भूषण जी महाराज ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हर किसी की समस्या का हल सरकार नहीं निकाल सकती, जनता को भी आगे आना होगा। देश प्रदेश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रहना उचित नहीं है। जनता को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गौ माता की कहीं दुर्दशा हो रही है तो इसके लिए समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक वह दूध देती थी तब तक वह किसी के पास थी और जब दूध देना बंद कर दिया तो सड़कों पर छोड़ दिया गया। सरकार ऐसे गौ माताओं के पोषण के प्रति गौ माता के हिसाब से गौशालाओं को कुछ अनुदान देती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा कि सड़कों का उपयोग वाहनों के चलने के लिए ही होना चाहिए। सड़कों पर मंदिर, मस्जिद और मजार नहीं बनना चाहिए और न ही वहां पर किसी तरह का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूजा पाठ प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, यह आत्मदर्शन की बात है। संतों के राजनीति में आने वाले प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि संतों को किसी भी हाल में राजनीति में नहीं आना चाहिए। मीडिया कर्मी द्वारा सीएम योगी को संत बताए जाने पर महाराज जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं महंत हैं। वह जिस पीठ से आते हैं वह पीठ राजा भर्तृहरि जी की परंपरा की है, अर्थात राजतंत्र चलाने की पूरी विद्या उस पीठ के पास है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हमारा वेद भगवान कहते हैं कि मनुर्भव प्रजा एक है, न जाति न पाति न वाद न संप्रदाय। ये तो नेता लोगों ने सब फैला रखा है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, छोटे बड़े की बात ही नहीं है। जो कमज़ोर हो उसका उत्थान करो और जो व्यवस्थित हो गया है वो कमज़ोर को सहयोग करे। परिवार का नियम यही है, यही इससे राष्ट्र खड़ा होता है। भारत को छोड़कर किसी देश में जातिवाद नहीं है। अमेरिका जाते हैं वहाँ भी नहीं है, इंग्लैंड में वहाँ भी नहीं है, किसी देश में नहीं है। केवल यही ऐसा विचित्र देश है जहाँ जातिवाद संप्रदाय दुनिया भर का नाटक है, और किसी देश में ये समस्या नहीं। शिशु मंदिरों की, विद्यालयों की, सुदीद ग्लोबल एकेडमी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय की, मदरसों की, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या पढ़ा रहे हो आप? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद्यालयों में ऐसी बात न पढ़ाई जाए जो देश का अहित कर सके। संस्कृत विद्यालय उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए, सबका सर्वेक्षण होना चाहिए। सनातनियों का साम्राज्य उनको भय सता रहा है, सताना भी चाहिए। राजा ऐसा जब है तो सनातनियों के समाज से जो न सनातनी वाले हैं उनको तनाव होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। दो वस्तु है, कीर्ति और सुयश, इसको मिलकर प्रताप बनता है। तो जब राजा कोई बहुत ज़्यादा कीर्ति और सुयश से संपन्न होता है, उसके प्रताप से जो उलूक मच्छर है इन सबको सताना डरना तो स्वाभाविक चाहिए, इसलिए वो टिप्पणी तो आएगी। उनका कहना है कि सनातनी अगर हावी हो गए तो देश खत्म हो जाएगा। अगर मगर नहीं तो हावी हैं, अब क्या दो देश तीन प्रांत खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये कांग्रेस वाले थे तब देश था क्या? इनके पहले से भारतवर्ष है। 1 अरब 98 करोड़ कितने वर्ष सृष्टि के प्रारंभ हुए तब कांग्रेस का कहीं पता आता नहीं था। तो क्या माना जाए कांग्रेसियों को देश हित की बात कर रहे हैं? ये देश तो ये कौन सी हित की बात है भाई? सर्व समाज सनातनी है, 80% प्रजा सनातनी है। जैन हुई, बुद्ध हुए और भी संप्रदाय जितने हैं, 80% लोग सनातनी हैं।